वो सीट एनडीए का था, एनडीए का है, एनडीए कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ते ही रहे हैं और हारते रहे हैं, ये उनका ये इतिहास रहा है। तो उसी में एक और जुड़ेगा उनके। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो बांकीपुर की सीट एक बार फिर से चर्चा में बनी हुई है। वजह यही है कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के अब प्रशांत किशोर ने भी वहां से ताल ठोक दिया है और कहा है कि वो खुद यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब ऐसे में आपको बताएं तो प्रशांत किशोर के बाद अब भाजपा के ऊपर जो दबाव है और भी ज्यादा बढ़ गया है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक जो ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो भाजपा की बी टीम है, लेकिन अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने खुद वहां से ताल ठोक दिया है, प्रशांत किशोर के वहां ताल ठोकने के बाद से भाजपा के ऊपर दबाव एक अलग से बनता जा रहा है। और ऐसे में आपको बताएं तो अब तेजस्वी यादव ने भी बांकीपुर सीट को लेकर के बयान दिया है। कहा है कि यहाँ पर राजनीतिक माहौल कैसा है, लोग क्या कुछ कर रहे हैं, इन सभी चीजों को लेकर के जदयू काफी ज्यादा हमलावर है। और जदयू की ओर से श्याम रजक जो कि विधायक है पार्टी की ओर से, और ऐसे में श्याम रजक ने तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि ये लोग तो चुनाव में खड़े होते ही हैं लेकिन हर बार हार जाते हैं। इन लोगों को हर बार हार का सामना करना पड़ता है और जीत का इन लोगों को आज तक स्वाद मिला भी नहीं है। इस बार भी ऐसा ही होगा और इस बार हम लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि एक बार फिर से बांकीपुर से एनडीए जो है वो जीतने वाली है, प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड जीत के साथ। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं श्याम रजक, ये भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ऐसे में बांकीपुर का जो माहौल है वो और भी ज्यादा दिन प्रतिदिन रोचक होता जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर और फिर अगर जेजेडी की बात करें वहां से वीणा मांडवी, और अब ये कहा जा रहा है कि भाजपा अब कैसे इस बार पूरे दबाव को हैंडल करने वाली है, क्योंकि बांकीपुर को लेकर के कहा जाता है कि कोई जीत ही नहीं सकता है। और ऐसे में इन सभी चीजों को लेकर के जदयू की ओर से श्याम रजक का क्या कुछ कहना है, हम आपको इनके पूरे बयान के साथ छोड़े जाते किस तरीके से तेजस्वी यादव के ऊपर ये बड़ा हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग चुनाव में खड़े तो हो जाते हैं लेकिन हर बार हार जाते हैं। वो तो चुनाव लड़ते ही रहे हैं और हारते रहे हैं, ये उनका ये इतिहास रहा है। तो उसी में एक और जुड़ेगा उनके जो उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धि में ये भी जुड़ेगा कि बांकीपुर में वो बड़े आए थे, बेआबरू होकर के निकल गए। ये सब तो उनका पुराना इतिहास रहा है। चंदा लेना, जो भी कुछ करना, चुनाव में चंदा सबको मिलता है, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे, लड़ना भी चाहिए। कई निर्दलीय लोग लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे और भी लोग लड़ेंगे, लेकिन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जनता दल जो है वो एकदम खत्म है, प्रताड़ित है, क्योंकि वो हतोत्साहित है। और जनता जो विपक्ष पार्टी है वो सब हतोत्साहित है। वो सीट एनडीए का था, एनडीए का है, एनडीए कर रहेगा, क्योंकि वहाँ की जनता ने एनडीए के साथ जो समर्थन दिया है और देते रहे हैं लगातार, उसमें कोई कमी नहीं होगी और ज़्यादा ही आएगी।